नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आनंद। यूपी के पूर्वांचल में एक ऐसा समाज है जो वहाँ की बहुत सारी विधानसभा की सीटों पर या लोकसभा की सीटों पर बहुत प्रभाव डालता है। वो समाज है निषाद समाज। गोरखपुर के आसपास की जितनी सारी विधानसभा हैं, या कहूँ मैं कि गोरखपुर मंडल में आने वाली 28 विधानसभा की सीटों पर जिस वर्ग का खासा प्रभाव रहता है वो है निषाद समाज। संजय निषाद ने 2013 में निषाद पार्टी बनाई। उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में रहे। 22 के चुनाव में तो उन्होंने खुद को सीएम का उम्मीदवार भी बता करके सियासी भूचाल ला दिया था। लेकिन मैं आज उन पे बातचीत क्यों कर रहा हूँ, क्यों वो चर्चा में है, क्योंकि जो गठबंधन किया था उन्होंने बीजेपी के साथ, इस समय वो मत्स्य मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में। लेकिन जो उनके समाज के लिए जो फंड जारी की बात कर रही थी बीजेपी, वो फंड जारी नहीं हुआ है। संजय निषाद बीजेपी से नाराज़ हैं। चुनाव आने वाला है लोकसभा का, देखा जाता है कि आमतौर पर वो नाराज़ रहते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही आता है वो फिर उनके पास चले जाते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि संजय निषाद के मन में क्या चल रहा है और चुनाव के पहले ऐसी बयानबाजी क्या दिखाती है। स्वागत है आपका। संजय निषाद जी बयान दे रहे हैं कि फंड अलॉट नहीं हुआ है, नाराज़ हैं बीजेपी से। क्या लगता है, गठबंधन टूटेगा या क्या चल रहा है? देखिए, संजय निषाद जी बीजेपी से नाराज़ हैं और निषाद समाज बीजेपी और संजय निषाद से नाराज़ है, दोनों से नाराज़ है। इसलिए नाराज़ है क्योंकि भारी संख्या में एक कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, बांझी, मझवार, रहकवा, तुरहा भारी संख्या में रहते हैं। अब पूरब से लेकर पश्चिम तक हर सीट पे है और इनको गुमराह किया गया। इनको डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, हम इनके लड़कों को कलेक्टर और कप्तान बनवाएंगे, और आरक्षण के लिए धरना देते थे। संगठन से उन्होंने पार्टी बना ली आरक्षण के नाम पे, और आरक्षण मांगते मांगते वो अब सत्ता में भी आ गए। केंद्र में भी इनकी सरकार है बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश में भी। इनका बेटा बीजेपी से एक सांसद है, एक बेटा बीजेपी से विधायक है, और स्वयं मंत्री हैं बीजेपी सरकार में। और उसके बाद में भी ना आरक्षण मिला इन कश्यप, निषाद, बिंद समाज को, और ना ही इनका हक अधिकार मिल रहा है। इवन जो हक अधिकार माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने में इस समाज को मिला था, वो भी बीजेपी में इन्होंने छिनवाने का काम किया है और ले जाके मछुआ समाज का वोट डलवाया और गुमराह करके। लेकिन आज वो बजट नहीं मिल रहा, फार्म भरवा दिए और फार्म भरवा के कह रहे हैं कि हम तुम्हें आवाज़ देंगे। अभी चुनाव आ जाएगा, कहेंगे आवाज़ देंगे तुम्हें, हम पेंशन देंगे, पता नहीं क्या क्या करके लोगों को उनके फार्म भरवा लिए, वोट दिलवा देते हैं। लेकिन चुनाव निपट जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। आज वो दर उनके समाज का, अगर उनके समाज का नेता मिल रहा है, उनके समाज का सांसद मिल रहा है, उनके समाज का विधायक मिल रहा है, तो फिर कुछ तो मिल रहा है ना उन लोगों को। देखिए, किसी के समाज का कोई विधायक, मंत्री बन जाने से उसके समाज का भला नहीं होता है। जब तक वो मंत्री और विधायक उस समाज का, समाज के हित में कोई कानून नहीं बनवाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उस ज़माने में 7-8 मंत्री थे, और 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे समाज की फूलन देवी जी जो जेल में बंद थी, हमारे समाज के लोगों ने मांग की और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल से निकाल के भारत की पार्लियामेंट में 2-2 बार भेजने का काम किया। और आज यही डॉक्टर संजय निषाद के ज़माने में आज मूर्ति नहीं लगा सकता कोई। बीजेपी के ज़माने में अब फूलन देवी की कोई मूर्ति नहीं लगा सकता। मूर्ति लगाने पे भी लोगों को जेल में डाला गया, और संजय निषाद जी है तो वहाँ मंत्री है, कैबिनेट में है। दूसरी बात, 1994 में ही बालू खनन, मोरंग, तालाब, सिंघाड़ा, मछली पालन, नौका घाट के पट्टे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिए थे इसी समाज को, कश्यप, निषाद, बिंद समाज को देने का काम किया था।
वो कानून आज तक चल रहा है। अब जब से बीजेपी आई है तब से उसमें ठेका, टेंडर अब बड़े लोगों को देने लगे। लेकिन ये कानून तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी बना गए थे, जिसकी वजह से अभी तक है कानून। कानून बनाने से होता है। हमारे समाज के नेताओं ने और हम लोगों ने जब जब सरकार रही तब तब इस समाज के लिए हित में कानून बनाने का काम किया गया। तो 22 के चुनाव में आप लोग वो काम याद दिलवाने में सफल नहीं रहे शायद, या वो जो कहानी थी कि जेल से निकाल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में नेताजी ने जब फूलन जी को दिल्ली पहुंचाया हो, 2-2 बार फूलपुर की सीट से चुनाव लड़ाया हो उनको, वो तमाम चीज़ें आप लोग लगता है कि उस समाज में पहुँचाने में सफल नहीं रहे क्या? नहीं, समाज के लोग जानते हैं, लेकिन बीजेपी ड्रामाबाज पार्टी है। बीजेपी झूठ बोलने में बहुत अच्छे लोगों को फंसा लेती है। और उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को भी फंसाया। डॉक्टर संजय निषाद को भी अगर किसी ने पहचान दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया, उनके बेटे को सांसद बनाने का काम किया। और यही सरकार में मंत्री नहीं लोग हैं। हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 8-8, 9-9 मंत्री हुआ करते थे। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी मंत्री होते थे, माननीय सीताराम निषाद जी मंत्री होते थे, माननीय रामभुआल निषाद जी मंत्री होते थे, माननीय किरणपाल कश्यप जी मंत्री हुआ करते थे, धर्मेंद्र कश्यप जी मंत्री हुआ करते थे, और हमारे चौधरी लालता प्रसाद निषाद जी भी मंत्री थे, और मैं भी मंत्री था समाजवादी पार्टी की सरकार में। शंखलाल माझी जी मंत्री होते थे, पप्पूलाल निषाद जी मंत्री। अरे कितने मंत्री बनाए। अगर पहचान दिया इस समाज को तो समाजवादी पार्टी ने दिया, और इनके महापुरुषों के नाम पे अवकाश भी घोषित करने का काम किया। आप याद करो, महाराजा निषाद राज महर्षि कश्यप के नाम पे छुट्टी अवकाश घोषित किया था। और यही डॉक्टर संजय निषाद जी जिस दल में हैं, जिसकी सरकार में हैं, उन्हीं की सरकार ने, वो गोरखपुर के हैं दोनों लोग, योगी जी भी हैं वो भी हैं। वो जब अपने महापुरुष की छुट्टी जो उनके रहते हुए उनके महापुरुष को अपमानित कर दिया गया, कैंसिल कर दी गई, उनकी नज़र में, बीजेपी की नज़र में हमारे महापुरुषों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इस बार डॉक्टर संजय निषाद को भी और बीजेपी को भी, निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रहकवार, तुरा, ये सब मिलके इनकी हैसियत बताने का काम करेंगे। और ये भारी संख्या में लोग हैं। अभी देखना 24 के ही चुनाव में पता लग जाएगा, क्योंकि अब ये समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा। और इवन यही समाज नहीं, सब पिछड़ा, दलित, सभी लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने तो, हमारी सरकार थी, मछुआ आवास मिलता था। माननीय बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने मछुआ आवास बंद कर दिया था। मैं मंत्री था, माननीय अखिलेश यादव जी ने मछुआ आवास को 3,05,000 रुपये देने का काम किया, लोहिया आवास की तरह। इनकी सरकार आई, वो घटा दिया गया, 1,20,000 कर दिया गया इन्हीं के रहते हुए। और योगी जी ने कैंसिल वो कर दिया। बताइए सब काम तो। और आप बताइए आरक्षण, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इन 17 जातियों को, और माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को परिभाषित करने का काम किया, और जिसको, जो कि बिल्कुल विधि सम्मत था, परिभाषित किया गया था, चाहे 17 जातियों को, उसमें कश्यप, निषाद, बिंद से लेकर और राजभर भी थे, और कुम्हार भी थे, प्रजापति भी थे, इन लोगों को परिभाषित किया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार में, और डॉक्टर संजय निषाद जी भी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनके रहते हुए ठीक से न पैरवी की गई कोर्ट में, और कोर्ट में उल्टा निरस्त कराने का काम किया गया। अच्छा, तो 14 में जिस तरह से, 18 में जिस तरह से जो सीट खाली हुई थी योगी जी की, वहाँ पर उनके बेटे समाजवादी पार्टी से सांसद बनकर के आए, तो लगता क्या, जब इतना नाराज़ है अगर बीजेपी से संजय निषाद, तो यह एक बार फिर भी सपा का दामन थाम सकते हैं, सपा में आ सकते हैं 24 के चुनाव के पहले? देखिए, वो आना ना आना, अब वो कहाँ जाना वो उनका विषय है, लेकिन समाज हमारा सब समाजवादी पार्टी में आ रहा है, और भारी संख्या में आ रहा है कश्यप निषाद, क्योंकि बीजेपी ने ठगने का काम किया है, हमारे समाज के साथ में अन्याय करने का, धोखा देने का काम किया है। और योगी जी भी कहते थे हम आरक्षण दिलाएंगे, उन्होंने भी आरक्षण नहीं दिलाया। और माननीय अखिलेश यादव जी की जब अच्छी सरकार चल रही थी, जिसमें सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान था, उसमें ये योगी जी कहते थे कि सब यादव
एसडीएम हो गए, कहते थे 56 एसडीएम यादव हो गए, लेकिन आज तक सूची नहीं, झूठ फैलाया गया, हमको पिछड़ों में बांटा गया कि क्योंकि पिछड़ों की तादाद अगर सारी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी रहेगी तो जीवन में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी। तो पिछड़ों में फूट डालो राज करने की बात की गई, दलितों में फूट डालो राज करने की बात की गई, और आज क्या हालत बना दी इन्होंने, फूट डालो राज करके आज पिछड़ों की भी हालात बदतर हो गई, दलितों के भी बदतर हो गए, उनके आरक्षण खत्म कर दिए गए, न जाति जनगणना करा रहे। इसलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जाति जनगणना हमें कराएं, आबादी के हिसाब से हमारा हक अधिकार दें। उसके लिए हमने अभी पूरा अभियान चलाया था पूरे पूर्वांचल में, और जनता खड़ी है पूरी, चाहती है जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिले, और जिससे ये झूठ न बोल पाए कि इनका हिस्सा ये खा गए, लड़ा ना पाए, सब अपने अपने हिस्सेदारी की बात करें। और बीजेपी ने तो ऐसा किया है कि सरकारी नौकरी नहीं बच रही, सब सरकारी संस्थानों को बेच रही है, और महंगाई इतनी करके कि कमर तोड़ रही गरीब की, पिछड़े दलित वंचित लोग आज परेशान हैं, किसान परेशान हैं। सब लोग खुश हैं, सब लोग को 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है, सिलेंडर कोई दिक्कत नहीं, 1150 का हो गया, लोग खुश हैं, आवास मिल जा रहा है, शौचालय मिल जा रहा है, गांव में बिजली आ रही है, लखनऊ और दिल्ली से डबल इंजन की सरकार चल रही है। दिक्कत कहाँ है? पिछड़ा समाज खुश है यूपी का। ये पिछड़े समाज के लोग केवल इस धरती पे पैदा हुए, 5 किलो अनाज के लिए नहीं पैदा हुए। अब पिछड़ा समाज भी जागरूक हो गया, पिछड़ा समाज भी अपना हक अधिकार मांगना सीख गया है। अब ये बीजेपी गलत फहमी में ना रहे कि 5 किलो अनाज देके हमको गुमराह कर लेगी। अब हमारे पिछड़े समाज के चाहे मल्लाह हो, चाहे कश्यप हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे लुनिया हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे राजभर हो, चाहे नाई हो, ये सब समाज भी चाहता है हमारे लड़के पढ़े लिखेंगे कैसे। बीजेपी तो मजदूर बना के रखना चाहती है, पढ़ाई लिखाई उनके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती। मतलब हर जिले में अगर 75 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो क्या उसमें निषाद समाज का लड़का नहीं पढ़ेगा? क्या कश्यप समाज का लड़का नहीं पढ़ेगा? राजभर नहीं जाएगा उसमें पढ़ने? किसी मेडिकल कॉलेज में कोई किसान का बेटा पढ़ने की हैसियत नहीं है किसी की। कितनी महंगी फीस है पता है? फीस कितनी है? फीस नहीं भर पाएगा। और बताइए ना, कहाँ 75 मेडिकल कॉलेज है? आप छोड़ जाइए 75 मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कहा आसमान धरती पे हैं, लेकिन आप छोड़ दीजिए लखनऊ की राजधानी में एक कॉलेज दिखा दीजिए जो इन्होंने बनाया हो। एक मेडिकल कॉलेज दिखा दीजिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इतना बड़ा गिनते हैं जिनके नाम पे पार्टी चलती थी, उनका भी विश्वविद्यालय खोला है कागज़ पे। अब एक कमरे में 2-4 कमरों में चल रहा है, वो लोहिया अस्पताल में, जो माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने बनाया। बोर्ड देख लेना जाके। ये झूठों की सरकार है, इनके पास कहाँ है कोई इमारत भी है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने के लिए इनको जगह नहीं थी कोई। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बनाया था, उसमें लगाना। अगर इनकी बिल्डिंगें होती तो ये वहाँ लगाते। इकाना स्टेडियम बना है, अस्पताल कैंसर इंस्टीट्यूट बना के खड़ा किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, ये चला नहीं पा रहे। मेदांता अस्पताल बनाया और राजनारायण के नाम पे अस्पताल बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए अलग अस्पताल बनाया लोहिया संस्थान में ही, और कितने अस्पताल बनाए। इनके पास क्या है बता देना, एक काम बता दीजिए। आप तो लखनऊ में घूमते हैं, आप एक काम बता दीजिए उनका कोई हो। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य जी वो कौन से दावे कर रहे हैं, किसके बेस पर कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी का 80 सीट जो है पूरी की 80 की आ रही है? केशव मौर्य उन्होंने नहीं, वो झूठ बोलने वाले गैंग में वो भी शामिल हो गए। अब वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। और केशव जी, उनकी क्या हैसियत है बीजेपी में? बीजेपी में किसी पिछड़े दलित की हैसियत है तो डॉक्टर संजय निषाद जी अपने विभाग का बजट नहीं लाट करवा पा रहे हैं, उसके लिए रोते घूम रहे हैं। बताइए ना कहाँ? और समाज को और गुमराह करके वहाँ ले गए। इनको तो समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद को समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई कि हमने बीजेपी में ले गए। तो वापसी करेंगे सपा की तरफ? अब वो करना न करना उनका विषय है। अब उनको तो जहाँ लालच होगा वहाँ जाएंगे। वो विचारधारा पे अगर निषाद समाज के नाम पे वोट लिया था तो आज तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
निषाद समाज का अपमान कर रहे हैं, निषाद का ना आरक्षण दिला पाए, ना अपने विभाग में बजट अलॉट करवा पा रहे, तो क्या है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। समाज अब न बीजेपी को माफ़ करेगा, न डॉक्टर संजय निषाद को माफ़ करेगा। चलिए, तमाम मुद्दों बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी थे, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि निषाद जो वोट बैंक है वो पूर्वांचल में खासा अपनी अहमियत रखता है। और मैं आपको बता दूं कि जब 94 में नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय फूलन देवी जो बुंदेलखंड के इलाके से आती हैं, डकैत का आरोप था, तमाम जो उनके साथ घटनाएं घटी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद से किस तरह उनको निषाद समाज ने मांग की नेताजी से, उनकी माँ उनकी बहन ने मांग की, झोली फराकर समाज से बोला। फिर नेताजी ने उनको जेल से निकाल करके मिर्ज़ापुर की सीट से 96 में चुनाव लड़ा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली भेजा। उसके बाद से वो दौर था जब कहा जाता था कि निषाद समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, नेताजी के साथ है। फूलन देवी निषाद समाज की बहुत बड़ी नेता बन चुकी थी। फूलन देवी जहाँ जाती थी निषाद समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ आता था। लेकिन 2001 में उनके दिल्ली के जो संसद भवन अपना जो निजी आवास था जो उनको मिला हुआ था, वहाँ पर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से फिर तमाम जो घटनाएं हैं। लेकिन निषाद समाज इस बार 24 में किधर जाएगा, क्या सोचता है? संजय निषाद जो गोरखपुर के आते हैं और विधायक भी हैं, इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, मंत्री हैं, लेकिन अपने विभाग का बजट अलॉट नहीं होता है तो बहुत नाराज़ हैं, परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि 24 में आने वाले चुनाव में क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे या किसी दूसरे दल का दामन थामेंगे, बहुत देखने वाला विषय है। फिलहाल के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए नमस्कार।